हम जा रहे हैं अपने इस देवता बटुक भैरव के मंदिर में कि अभी हमारी देवरानी जी भी आ रही है पीछे से। कहाँ जाके आए दादी? तो ननद जी और मैं जा रहे हैं सिलेंडर भरवाने, लेके जा रहे हैं। और अभी हमने अपने इस देवता के मंदिर में पूजा वगैरह सब कर ली। क्या हुआ दादी, आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? अपने गांव में यहाँ तक मैं घूमी हूँ, लोगों की यही नुकसान है मोटा होने। अपनी दादी की गाली खाई है और दादी की गाली खाने के बाद ये हाल लौट गए। मौसी हमारी बहुत इज्जत है यूट्यूब में, पता है आपको। बारीक बात ये घास का भाड़ा दो बल, घास का भाड़ा दे रहे आप। ये लिखवार गांव वालों के खेत है और इसमें हमारा खेत भी है आपको ना, बिल्कुल। और अभी हम पहुंच गए हैं चारी के धारे में अपनी मौसी के घर पे, और मैं आ गई हूँ सीधे किचन में और यहाँ पे बैठी है। इस गांव में बहुत सारी दादियाँ हैं मेरी, मैं और साजी आ रखे हैं यहाँ अपने खेत में घास निकालने का। अभी हमने घास भी काट दिया है और अब घास लेके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे ससुराल यानी कि लिखवार गांव से। और अगर यहाँ पे मौसम की बात की जाए तो मौसम सुबह से यहाँ पे कोहरा लग रखा है। और अभी नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ, देवरानी जी भी तैयार हो गई है। तो आज हम जा रहे हैं इस देवता बटुक भैरव के मंदिर में। और बाठी हमारी सुबह सुबह अपने गाड़ी में बैठ जाती है और इसको देखने की जिम्मेदारी सुबह सुबह इसकी बुड्ढी की यानी कि हमारी दादी की है। तो दादी बैठी है इनको देखने के लिए। अब बाठी तू भी चलेगी? बस इसको रहता है, पहले तक मेरे पास आ नहीं रहा था ये, अब मुझे देखता है वैसे ही इसको मन करता है कि ये मुझे क्यों नहीं निकाल रही, मेरे को अपने साथ क्यों नहीं लेके जा रही। तो पहले आ नहीं रहा था, अब देखो ना तो मन करो कि बस। और अभी हम तैयार हो गए हैं। ननद जी भी जा रही है हमारे साथ, क्योंकि ननद जी को मैंने कल से अपने साथ ही रखा हुआ है। ननद जी गिरना मत गिर जाओगे तो घाटा हो जाएगा। बाकी अभी हमारी देवरानी जी भी आ रही है पीछे से। देवरानी जी का मन घर पे ही है क्योंकि बच्चा घर पे है ना। जिस टाइम में उठ रही थी मेरी दादी उस टाइम पता नहीं कहाँ जा रहे थे। कहाँ जाके आए दादी? दूधक सुबह सुबह। ठीक है दादी जाओ, आ रहे हमें। हाँ दादी मस्त है, सुबह चले गए थे और अभी आ रहे हैं। और ये है हमारे इस देवता बटुक भैरव और नागराजा का मंदिर। और अभी हमने अपने इस देवता के मंदिर में पूजा वगैरह सब कर ली है। तो अब हम जा रहे हैं घर। अपने गांव में यहाँ तक मैं घूमी हूँ, पर जो ऊपर मकान है इधर साइड में नहीं गई हूँ। तो नैना जी कब लेके जा रहे हैं? आज चलेंगे हैं, उनको भी लेके जाएंगे। सामने पे है ननद जी लोगों का घर और वहाँ से मौसी हमें आवाज मार रही है इधर आओ पर हम बाद में जाएंगे। और लिखवार गांव में भी हर दूसरे घर में ताले लगे हुए हैं। यहाँ से भी बहुत पलायन हुआ है। और अभी ननद जी गए हैं ठीक सामने जो हमारे देवता का मंदिर है, उसकी चाबी सामने वाले घर पे रहती है। तो वहाँ पे अभी ननद जी चाबी रख के आ गए हैं। और पहले हम मंदिर गए, अब हम मंदिर से आ गए हैं। और यहाँ फूल अब तोड़ा जा रहा है। थैंक यू इतना मस्त फूल तोड़ के दे दिया इन्होंने। और इनको कहना है मैंने एक फूल वेस्ट कर दिया, बल आपको देते ना जिनको देना था। ऋषिकेश ले जाओ नहीं उनको दे के आऊंगी। अब चलते हैं घर। और कुछ लोग पहले आने के लिए तैयार नहीं होते हैं और जैसे आते हैं उसके बाद रुकते नहीं हैं। हम यहाँ पे चढ़ाई चढ़ के परेशान हो गए हैं। ये तो सीधे पालगुती मार के बैठ गए हैं। मैं खड़ी हूँ। मोटे लोगों की यही नुकसान है मोटा होने का। लोग ऐसे सीधे घर पहुँचने वाले हैं वो थोड़ी देर में। और इनका एक ही वैसे मैं जा रही नाश्ता करके आओ तब चलेंगे। थोड़ी देर बाद मोटे लोगों को उठाने के लिए हाथ देना पड़ता है। दादी आप कहाँ जा रहे हैं? आप ये डब्बा लेके? पहले दूध लाया, अब चिंडी ले आना, नाश्ता करी ली। तुम करी ली? ठीक जल्दी आओ। ठीक है मंदिर था जहाँ। हाँ दादी का कहना है कि नाश्ता बनाओ, मैं आ रही हूँ। तो अब हम चल के नाश्ता बनाएंगे। और ये फूल हम देंगे अपनी बाठी को। ले बाठी, बाठी इग्नोर मार रही है अभी।
बस बाटी का ये अच्छा लगता है कि बाटी सब ले लेती है और सब मुंह में रखेगी। हम तो मंदिर गए थे और हमारी दादी घूमने गए थे और अभी आ रहे हैं। ननद जी इन्हें घुमा रही हैं, दादी खुद घूम रही है। साजी लोग बना रहे हैं नाश्ता, तो अब मैं जाऊंगी अंदर, मुझे भूख भी लग गई है। क्या हुआ दादी, आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? दादी दादी मुझे भूख लग गई, थोड़ा मैं खाने के लिए ला रही है, तब सुनाना। मुझे किसी का नाम नहीं निकालने देती है, देवर जी का हो इनका हो, किसी का नाम नहीं निकालना। नाश्ते में अलग अलग चीज बन रही है। देवरानी जी यहाँ पे सब्जी काट रही हैं और सास जी वहाँ पे हमारे लिए पकोड़े बना रहे हैं। तो पहले हम ले जाएंगे अपने मंदिर में। दादी ऐसे मत देखा करो यार। सबसे पहले अभी से चढ़ाएंगे मंदिर में, और मंदिर में चढ़ाने के बाद अब हम टेस्ट कराएंगे दादी को। लो दादी, अभी जब तक बनती है तब तक मैं इनसे ही टाइम पास करूंगी और दादी मुझे तब तक स्टोरी सुनाएगी। आओ दादी बैठो। और अभी हमारी नित्य आ गई है अपने भाई के साथ। ये दोनों भाई बहन हैं। मैं इन दोनों की ताई जी हूँ। पहले मुझे ताई जी सब बहुत बड़ा लगता था, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब पकौड़ी मैं बनाऊंगी, पूरी देवरानी जी देंगी सबको। हमारा नाश्ता बन गया है, तो आज के नाश्ते में पूरी पकौड़ी चाय और सबसे पहले हमने अपनी ननद जी को दे दिया है। और जैसे मैं खाना खाती हूँ वैसे यही खाना खाते हैं। कद्दू की सब्जी भी बन रखी है, वो नहीं खाते आप? मेरी फेवरेट है। आपकी नहीं है? इनको लमिंडे पसंद है कि। अभी हमने नाश्ता करा और नाश्ता करने के बाद अभी सिलेंडर आया, तो ननद जी और मैं जा रहे हैं सिलेंडर भरवाने, क्योंकि मेरे को गाली खाने वाले हो। सास जी अभी घास के लिए चले गए हैं, देवरानी जी बच्चे के पास है, दादी भी घर है, मैं ही थे घर पे, मैंने कहा मैं ही भर देती हूँ। साथ ननद जी जा रहे हैं। अभी इन्होंने अपनी दादी की गाली खाई है और दादी की गाली खाने के बाद ये यहाँ पे सीधे लोटपोट हो गए हैं कि मेरी दादी को ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, रोने लग गए हैं। इनकी भी यही हाल है, डांट सुनते ही आंसू आ जाते हैं। इतने बुरे तरीके से बोला कि क्या ही बोले। चलो वरना मौसी यहीं पे आ जाएगी। खड़े उठो पहले, वो मिट्टी में लौट गए। उठ जाओ। दादी ने बोला सिलेंडर की वजह से, दादी ने इनको बोला कि मैंने फाड़ना है कि तुझे। भाई ये क्या है? और मौसी आप गाली भी दे रहे हैं। मौसी हमारी बहुत इज्जत है यूट्यूब में, पता है आपको, गाली मत दो। हाँ बस मौसी हमको मारने पे आ गई, अब क्या करोगे? बाकी अब हम पहले सिलेंडर भरेंगे। लोगों की ना बेटियां ऐसे घूमती हैं जैसे मैं घूम रही हूँ। मैं बहू हो के यहाँ मेरे इतने ठाट है, मैं तो मैं लग रखी सुबह से घूमने में। और अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? बेसिक स्कूल में। जिन्होंने इनका सिलेंडर भरवाया उनके पैसे देने के लिए। और लिखवा गाँव का बेसिक स्कूल में पहली बार देखूंगी। ये व्लॉग अगर मेरे पति देख रहे होंगे तो बिल्कुल भी गुस्सा मत करना, आपकी बहन मुझे घुमा रही है। मैं नहीं घूम रही हूँ। हाँ गाली मतलब मौसी ने दी। मेरे सास ससुर इतने, पड़ोसी की भी, मम्मी की भी ना। हाँ मेरे सास ससुर इतने मस्त हैं। सास ससुर जी का है कि खाओ पियो मस्त घूमो। मौसी ने हमें काम दिया था इसलिए मौसी थोड़ा गुस्सा हो गई, बट कोई बात नहीं। मम्मी गुस्सा नहीं थे। हाँ हमारा पड़ोसी गुस्सा थे। हाँ पूरा गाँव गुस्सा हो गया मम्मी के सपोर्ट में। मम्मी के रोला है बल गाँव में। हाँ रोला है हमारा गाँव में। यहाँ पे अनेक प्रकार की दादियाँ हैं। दादी हमारी ये है, ये जवान दादी है। ये बोल रहे हैं कि हिमांशु कुमारी के पास ये घास का भाड़ा दो। बल घास का भाड़ा दे रहे आप हैं? नतेड़े के बारे तो खूब, नतेड़े के बारे आप पहली खूब, आप तो जो पहली नहीं मैं ली नहीं मेरी बस की। ठीक है ले जाओ दादी घास ले जाओ है। ये है ननद जी का स्कूल और ननद जी अपने स्कूल में जा रही है। पहले स्कूल के पैर छू रहे हैं। और ये लिखवार गाँव वालों के खेत है और इसमें हमारा खेत भी है। आपको पता है दादी हमारा खेत कौन सा है? अच्छा उधर साइड है। गाइस मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, भाभी ने जबरदस्ती मेरे को अपने साथ रखा है, ना तो मैं नहाई, जबरदस्ती मार कूट के मैंने इनको अपने साथ रखा है। इन्होंने मुंह भी नहीं धुलाया, ये इनकी गलती है। मुंह धुलाया मैंने, नहाई नहीं मैं, इसलिए मैं आपकी गलती है ये। तो भाई तो कपड़े भी तो लेके नहीं गई थी मैं, भले तुमने बोल दिया था। हमने इनको बोल दिया था पर ये इन्होंने नहीं करा। तो अब पहले इस चढ़ाई से हम जाएंगे सड़क में, और यहाँ खेत भी इतने नीचे हैं। सड़क तो मेरा मायका ही है, हर चीज़ नज़दीक है, मार्केट नज़दीक है, सबसे बड़ी बात। अपना गांव अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा लगता है।
सबको अपना गांव अच्छा लगता है। हमारा गांव है अच्छा लगने के है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, एक बार दिव्या जी की भी सुन लेना। एक कह रही थी कि मैं आपके गांव आ रखी हूँ, हिमांशु भैया कह रही थी तुम दोनों एक जैसी हो कि कहते हो कि आपके गांव आ रखी हूँ, अब तो तुम्हारा भी वही गांव है। भाभी कहती इसमें ना अपने गांव वाली फीलिंग नहीं आती क्योंकि इतना खूबसूरत है ही नहीं। अच्छा, रानी जी का यही कहना है, मतलब हम अभी हमको टाइम लगेगा ऐसे बोलने में कि ये हमारा गाँव है। मैं तो फिर भी बोल लेती हूँ क्योंकि इनका कहना है कि अगर ये हमारा गाँव है तो आपका गाँव का है, तो फिर मेरे पास जवाब नहीं होता है, तो मैं यही बोलती हूँ कि ये मेरा गाँव है। बट धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी ऐसी चढ़ाई में चढ़ने की भी और इस गांव की भी। इंतजार करना पड़ेगा ना, तो नहीं करना पड़ेगा। मेरी मम्मी का रोल है मेरी मम्मी का सिलेंडर भर रखा था। और मौसी हमारी बहुत दिखती, मौसी जैसे दिखती है वैसी है नहीं, मौसी खतरनाक है बट मौसी स्वीट भी है। मौसी अभी बोला कि आप जाओगे खाना बनाओगे तब आओगे आप। मम्मी कह रही कि ना, मम्मी ने कहा कि मैंने बोल तुम्हें कहा था कि तुम खाना बना के रखना, घूमने जाएंगे। अब नहीं ले जाऊंगी बोल तुम्हें अपने, हाँ। जैसे हम छोटे छोटे बच्चे हैं। पर मौसी मैं तो जाऊंगी भाई, मैं वहीं खाना खाऊंगी, मैं जाऊंगी। ठीक है, हाँ मौसी के लिए बनाना, हम वहीं खाएंगे। ठीक है, हाँ। मम्मी को खौफनाक, मतलब हमें बहुत। वाह मौसी, नहीं बुआरी को अभी से डरा दिया आपने अपने रूप दिखा के। हाँ मैं भी जानता था घर नहीं होती। कोई नहीं, अब आ गए हम। बाकी मौसी और ननद और दादी देखो, दादी इतनी जवान है। दादी कह रही कि मैं भाभी का सिलेंडर नहीं भरूंगी, यहीं पे बैठे रहो। इतनी जवान भाभी कैसे बैठेगी इनके साथ? इनके साथ दादी तो मुझे बुढ़िया बोलनी योर तो मरूड़ बुढ़िया बोलनी। हाँ मेरी दादी बुढ़िया बुलाओ दादी। नाना जी मेरी दादी अभी लड़की है, ठीक है। फालतू मत बोल। हाँ। तो मौसी और नन्ना जी जाएंगे घर, बाकी मैं रहूंगी दादियों के साथ। आज मैं दादियों के साथ गप्पे मारूंगी, आज मैं ये वाला एक्सपीरियंस भी लूंगी। आज मैं दादियों के साथ गप्पे मारूंगी। इनके मरोड़ के लिए कहीं जगह नहीं है। मौसी भी कम नहीं है भाई, मौसी बोली इतना गंदा सिलेंडर, इतना काला सिलेंडर, ये तो बल भूत के जैसे दिख रहा है। और नन्ना जी बोल रही कि सामने से चेंज करके लाओ। हाँ मौसी, ना बिल्कुल नहीं सज दूँ मौसी, पता नहीं बाकी नहीं मौसी, आपका रंग भले ही काला होगा पर आपके बराबर कोई हो नहीं सकता मौसी। सिलेंडर की गाड़ी चली गई, वो खाली हो करे। मम्मी की बड़ाई करने को ना तारा मन भी आज भी बिना सिलेंडर। वही तो बच गए आप। मौसी अब अपनी बहन का सिलेंडर रखो कहीं। दादियों को मैं पिला रही हूँ कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे। दादी हमारी मस्त है, सब कोल्ड ड्रिंक पीती है। जिस चढ़ाई में मैं चल नहीं सकती हूँ उस चढ़ाई में मेरी मौसी और मेरी ननद जी सिलेंडर लेके जाएंगे। धन्य हो आप, कसम से। इस चढ़ाई में इंसान चढ़ नहीं सकता है। और ये ससुराल का सिलेंडर है इनका मतलब सबसे अच्छा ये है, एक दार में मायका है, दूसरी दार में ससुराल है। ससुराल वालों का पहले से इतना काम मत करो, ठीक है। जब आप मेरी दादी है सिलेंडर ले जा नहीं सकते हैं ऐसा कुछ। अच्छा क्या काम हो, वही तो फंडा तेरा बारी लग लिख रही सिलेंडर। मैं जाऊंगी मौसी लोगों के घर पे। और अभी हम पहुंच गए हैं चारी के धारे में और नाना जी उन टमाटरों को भी धो रहे हैं और वहाँ से पानी भी पी रहे हैं। इनकी अकल, सारे टमाटरों की छाटी लगा दी इन्होंने। 3 दादियाँ यहाँ पे बैठी है। इस गांव में बहुत सारी दादियाँ हैं मेरी। और दादी यहाँ पे कपड़े धो रही हैं। धो दिए दादी? हाँ धो दिया बाबू। अभी कितना टाइम है? टाइम अब थोड़ी है। आजकल बरसात के टाइम पे देखो तो कैसे पानी आ रखे हमारे दोनों धारों पे। हाँ आजकल यहाँ पे बरसात की वजह से धारे में बहुत अच्छा पानी आ रखा है। और ननद हमने भेज रखी है अपनी, जो 1 घंटे में 1 बोतल भर के देंगे। लो दादी पहले आप ही पियो लो। अभी हम पहुंच गए हैं अपनी मौसी के घर पे और मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। और यहाँ जो किचन को देखकर सबसे अच्छा मुझे लगा वो है, यहाँ मेरी मौसी लोगों का मिट्टी का किचन है। और बचपन में मैं बहुत मिट्टी खाती थी नाना जी, पता है आपको। और मैं यहाँ इसीलिए बैठी हूँ, जो खुशबू आ रही है वो इतनी मस्त लग रही है मुझे, मैं आके यही बैठी। ये वाला किचन अभी अभी हमारी मौसी ने लीपा है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और आज का खाना मेरे मौसी लोगों के यहाँ है और दाल चावल बना रखे हैं। और यहाँ पे मौसी हमें खाना दे रही है। और यहाँ पे हमारी दूसरी मौसी भी आ गई है, खेंडा मौसी। मौसी हमारी शर्माती है, कभी कभी शर्माती है, ऐसे रोज नहीं शर्माती। देखो मौसी, मैं ऐसी कोई मेहमान तो हूँ नहीं,
बारी हूँ आपकी। वही तो हम खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद अभी मैं जा रही हूँ। हमारी ननद जी आ रखे हैं हमें यहाँ तक छोड़ने। ठीक है, शाम को जल्दी आना क्योंकि कल हमें एक स्पेशल जगह जाना है। ठीक है, ओके बाय। अभी शाम हो गई है और मैं और साथ आ रखे हैं यहाँ अपने खेत में घास निकालने के लिए और हम इतने ऊपर आ रखे हैं। नीचे है हमारा गांव और ठीक सामने है मानचंपा देवता का मंदिर। यहाँ आ रखे हम घास काटने के लिए। साजी अकेले आ रही थी, साजी सुबह से थक भी गए थे तो मैं आ गई थी। साजी काटने लग गए हैं। और अभी हमने घास भी काट दिया है और अब घास लेके साजी जा रहे हैं। साजी मेरे पास नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रास्ता इतना भयंकर है और इधर साइड सारे बांझ के पेड़ हैं। और साजी जा रही है घास रखने के लिए गौशाला और ये है हमारी गाय। अब हम पहुँच गए हैं घर और मुझे आज थक लग गई है। आज मैंने बहुत काम कर लिए। अभी मैं आधे रास्ते में आ रखी हूँ क्योंकि मेरी ननद आ रही है मेरे साथ। और जब मैं घास लेने के बाद आई मुझे सर दर्द हो रहा था तो मैंने मैडम जी को बोला था कि प्लीज़ मेरे साथ आना, तो मैडम जी भी आ गई हैं तो इनको आधे रास्ते में लेने आई हूँ। क्या हुआ? थक लग गई। लड़ाई में सबको ही थक लगती है। तो अब हम जा रहे हैं घर और मेरे को एक साइड बहुत भयंकर सर दर्द हो रहा है। अभी जैसे हमने खाना खाया ऐसी मेरी दादी आ गई है हमारे साथ। आसाजी दादी को लगा दो चीज़ें दे रही हैं। बाकी यहाँ पे मैडम जी आप क्या कर रहे हैं? फोन चला रहे हो, बात कर रहे हो पति देव से। हाँ, जो मेन है वो ये है, आज मेरी मौसी ने भैंस ला रखा है और वो भैंस दूध देने का नाम नहीं ले रही। वही पूछ रही है पर दादी से, पर अपनी दादी से मैं नाराज हूँ। दादी मैं आपसे नाराज हूँ। मेरी दादी कोई बात नहीं दादी क्या बैठूं तुली जाली यो बैठूं हिमांशु बुआली जाली यो पाबंदी जाली तब के करावा दादी। हाँ दादी भयंकर मतलब ही दादी देखना दादी लगे। हाँ आज भी आज इतने हाँ सुन लिया। पहली बार इसको लेनी इस केवल तो रिस्क है। पाबनी बोय माटे ले जा चौरे माटे। हाँ बूढ़ी को ले आए मैंने। हाँ कोई नहीं दादी जी, तुम सिलेंडर भरा ना तैन तुम्हारी हिमांशु बाल लाल तुम्हारा सिलेंडर। ठीक दादी तुम्हारी मल जवानी आ रही है के बैठूं चले जा तब आई तुम्हारी ये खरावा हिमांशु बारी की अपनी लाल मुश्किल हो गई हिमांशु जवानी आ रही। हाँ और अभी हमने खाना वगैरह सब खा लिया है, बर्तन वगैरह सब धो दिए हैं। आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता बोगड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।